बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे उर्दू अदब से। चाहूँगा कि एक इक़्तिबास आपसे सुनाऊँ। बहुत पुरानी किताब है और उर्दू अदब के इब्तदाई दिनों की किताब है। 1870 की किताब है और उसके लिखने वाले लिखारी जो हैं वो ग़ुलाम सरवर लाहौरी हैं। और ये किताब कहते हैं कि लंदन ऑफ लाइब्रेरी में मौजूद है अब तक। और ग़ुलाम सरवर लाहौरी किताबें लिखने और शाया करने के बहुत बड़े शाइक थे। कहते हैं कि उनकी 8 किताबें थी जिसमें शायरी और नसर दोनों शामिल हैं। 4 फ़ारसी में हैं और 4 शायरी और नसर में हैं। और ये 8 की 8 किताबें कहते हैं अभी तक लाइब्रेरी ऑफ लंदन में महफूज हैं, इंडिया के शोबे में। तो पहली किताब जो उन्होंने नसर की लिखी वो बहुत खूबसूरत है, हिकमत मखज़न। हिकमत मखज़न में उन्होंने 74 नाम और शख्सियात के किस्से और वाक़यात लिखे हैं जो बहुत सबक आमोज़ हैं। चाहूँगा कि एक वाक़या आपसे छोटा सा शेयर करूँ जिससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। कहते हैं नौशरवान अदल के तौर पर बहुत मशहूर थे, मगर एक और उन्हें लक़ब मिला था, वो था नौशरवान आलम भी थे। और उन्होंने अपने हिस्से का बहुत बड़ा काम किया। कहते हैं एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा उनकी हुकूमत में आता था और वो बड़ी बखूबी से सरअंजाम देते थे। एक मरतबा उन्होंने सुना कि मदाइन में एक ताजर है जो बहुत बड़ा सखी है, मेहमान नवाज है और बहुत दिल गुर्दे वाला आदमी है और बहुत लोगों की खिदमत करता है। अब चूँकि उनकी सल्तनत में आ रहा था तो नौशरवान आदिल ने कहा कि मैं भी आज़माऊँ, देखूँ कि वो वाकई ऐसा है कि नहीं। तो एक मरतबा उस ताजर के पास भेस बदल कर ताजर बनकर गए। तो हस्बे मामूल उन्होंने बहुत खिदमत की, तवाज़ो की और उसे अपने बाग में भी घुमाया। बाग में बहुत सारे अंगूर भी लगे हुए थे, दूसरे फल भी लगे थे। तो उसके बाद चूँकि खातर मदारत हुई, जब कहते हैं काफ़ी देर के बाद गुफ्तगू के बाद नौशरवान आदिल निकले तो उस ताजर को कहा कि देखें अब हमारी और आपकी दोस्ती हो चुकी है, आपने मेरी बहुत खिदमत की है, चूँकि मैं भी अपने घर का अमीर हूँ तो अब ऐसे कीजिए कि मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए और दूसरा अगर कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कहें कि मैं वहाँ जाकर आपको वो चीज़ भेजवा दूँ। अब बड़े मज़े की बात है कि उस ताजर ने कहा आप ऐसे कीजिएगा, थोड़े से अंगूर मेरे लिए भिजवा दीजिएगा। अब नौशरवान आदिल ने कहा कि भाई आपका इतना बड़ा बाग है, अंगूर तो उसमें भी लगे हुए हैं, आप मुझे कहते हैं थोड़े से अंगूर भिजवा दीजिए। उन्होंने कहा साहब देखिए कि ये जो सारे अंगूर हैं इस पर टैक्स लगती है। अब हमारे मुल्क का जो बादशाह है नौशरवान आदिल और आलिम, उसने बहुत दिनों से कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं भेजा जो ये बाग देखकर उस पर टैक्स लायक करे। और मुझे खदशा है कि ऐसा ना हो कि मुझसे खयानत हो जाए, इसलिए मैं उन्हें हाथ नहीं लगाता। अब पता नहीं, मालूम नहीं कब वो आए उसका नुमाइंदा और यहाँ से टैक्स लेके जाए तो मैं इन अंगूर को अपने हिफाजत में ले लूँ और इस्तेमाल करूँ। तो आप थोड़े से अंगूर भिजवा दीजिएगा। लिखते हैं ग़ुलाम सरवर लाहौरी कि नौशरवान आदिल की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें महसूस हुआ कि मेरी इतनी ज़्यादा गफलत है कि एक आदमी मालिक होकर भी अपनी माल की ज़ाहिर नहीं कर रहा। तो उसने उस ताजर को कहा कि मैं ही नौशरवान आदिल हूँ, वाकई मुझसे गफलत हो गई है और तुम्हारे लिए जो मैंने बात सुनी थी, तुम वाकई एक सच्चे सखी और मेहमान नवाज आदमी हो। अब ग़ुलाम सरवर लाहौरी लिखते हैं कि एक छोटी सी गफलत इंसान को कितनी तकलीफ़ देती है, इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी में जो भी चीज़ें आती हैं अब आप गफलत मत बरतिए कि हो सके किसी अच्छे इंसान को आपकी इस छोटी गफलत से तकलीफ़ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।